हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2021 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही कम माल की मूवी को, जिसका नाम है शार्क द बिगिनिंग। जिसमें हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि स्कूल में बुली हुआ करता था, बट उसे किसी इंसिडेंट की वजह से जेल में जाना पड़ता है। वहाँ कैसे वो अपनी लिमिट्स को पुश करता है एंड अपने बुली से कैसे बदला लेता है, ये हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी की शुरू में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जंग दो ह्यू है। एक यूएफसी एथलीट है। उसने 3 बार लगातार चैंपियनशिप जीती है। जब वो घर वापस आया तो देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी थी क्योंकि घर में रॉबरी हुई थी। चोरों ने जंग दो ह्यू पे भी हमला किया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जंग ने उनसे लड़ाई की और रॉबर्स को हरा दिया। अपनी फैमिली की मौत से दुखी होकर जंग ने एक चोर को मार डाला, जिस वजह से पुलिस ने जंग को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने अपने घर में घुसने वाले चोर को मार दिया था। अगले सीन में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां पर हम एक स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसका नाम चावो सोल है। कुछ ही देर बाद स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है सियोक चैन। पता चलता है कि सियोक चैन एक बॉक्सिंग एथलीट है जो पिछले कुछ सालों से स्कूल लेवल टूर्नामेंट्स जीत रहा है। चावल सोल सियोक चान को पहचान लेता है। पता चलता है कि सियोक चान चावल सो का दोस्त और मिडिल स्कूल में अक्सर बुली करता था। अब वो सोल को फिर से उसी क्लास में सियोक चैन के साथ रहना पड़ता है, जो उसे डर लगता है। सियोक चैन क्लास के ठग्स को हरा देता है और क्लास का नंबर 1 ठग बन जाता है। सियोक चैन चावल सो को फिर से बुली करने लगता है, लेकिन एक लड़की जब चावल सो की मदद करने की कोशिश करती है तो उस वजह से सियोक चैन उस लड़की को थप्पड़ मार देता है। चावल सोल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सियोक चैन से पिटाई खानी पड़ती है। गुस्से में वो सोल सियोक चैन को पेन मारने की धमकी देता है, लेकिन सियोक चैन बहुत ज़्यादा घमंड में था। वो बोल देता है, तुझ में हिम्मत है तो मार के दिखा। सियोक चैन को यही लग रहा था कि ये पिद्दी सा वो सोल आखिर क्या ही कर लेगा। नर्वस होकर वो सोल एक्सीडेंटली सियोक चान की आंख में पेन घुसा देता है, जिसे सियोक चान को दर्द होता है और वो गिर जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से वो सोल को ट्रायल फेस करना पड़ता है। चाहे उसने कुछ भी कहा, उसने अपनी तरफ से अपनी गवाही देने की कोशिश की कि उसने वो सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था, उससे जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको जुवेलिन प्रिजन में 3 साल की सज़ा सुनाई गई। जेल जाते हुए वो सोल जंग दो ह्यू के साथ बैठा होता है जो रॉबर्ट्स को मारने के लिए सज़ा काट रहा है। जेल पहुंचने के बाद वो सोल एक नए दोस्त यू मिन से मिलता है। दोनों अपनी कहानियां शेयर करते हैं कि कैसे वो जेल में आए। रात को वो अपने सीनियर से मिलते हैं जो बताते हैं कि उनका सेल लीडर जंगसांग युब है, जो अभी आइसोलेशन रूम में है क्योंकि उसे किसी और सेल लीडर ने फंसा दिया था। सीनियर्स बताते हैं कि जेल में पावर सब कुछ होती है, कमज़ोर लोगों को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। वो लोग सबसे पावरफुल लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं जो जेल में रूल करते हैं। पहला है ली वॉन जून, जो एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला इंसान है और एक वुड कार्वर ग्रुप का लीडर है। दूसरा है हान सोंग योंग, जो छोटे कद का होने के बावजूद बहुत पावरफुल है और एक बेकरी ग्रुप का लीडर है। अब यहाँ पर जंग दो ह्यू भी प्रिजन में एंटर करता है और सभी लोग उससे डरने लगते हैं क्योंकि उसने रॉबर्स को ही मार डाला था। एक दिन फुटबॉल खेलते वक्त एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। संग योंग सब्स्टिट्यूट मांगता है, लेकिन कोई भी खेलने को तैयार नहीं होता। सब लोग पीछे हट जाते हैं और वू सोल फ्रंट रो में रह जाता है। मजबूरी में वू सोल को खेलना पड़ता है, चाहे उसे फुटबॉल खेलना नहीं आता था, जिसके चलते वू सोल गलती से ली वॉन जून को क्रोच में किक कर देता है। इस गलती की वजह से वू सोल अपने पहले दिन ही मुसीबत में आ जाता है। वो सोल अपने पहले ही दिन मुसीबत में आ जाता है। ली वॉन जू के लोग उसकी पिटाई करने ले जाते हैं, लेकिन जब वो जंग दो ह्यू से मिलते हैं तो उसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो सोल फिर जंग दो ह्यू से हेल्प मांगता है। जंग दो ह्यू उसकी मदद करता है और वो सोल को छोड़ने का ऑर्डर देता है। अगले दिन वॉन जू अभी भी वो सोल से शिकायत रखता है। वो सोल अपनी गलती रियलाइज़ करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर बाद वो सोल को बुलाया जाता है क्योंकि कोई उससे मिलने आया है। पता चलता है कि वो सियोक चैन है।
सियोक चैन वूसोल को धमकी देता है कि वो बदला लेगा क्योंकि उसकी आंख चली गई थी। सियोक चैन वूसोल की ज़िंदगी नरक बनाने की धमकी देता है जब वो प्रिजन से रिलीज़ होगा। इस धमकी से वूसोल बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो घबरा जाता है कि आखिर प्रिजन से निकलने के बाद सियोक चैन उसका क्या हाल करेगा। सियोक चैन से बार बार माफ़ी मांगता है लेकिन सियोक चैन नहीं सुनता। रात को वूसोल इमेजिन करता है सियोक चैन की धमकी और उसका डर और बढ़ जाता है। एक दिन वूसोल एक्सीडेंटली जंग दो यूं को एक्सरसाइज करते हुए देखता है और उसके पास जाके उसका शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन वूसोल जंग दो यूं को मिल्क बॉक्स देने आता है। चाहे जंग दो यूं उसे इग्नोर करता है, फिर वूसोल जंग दो यूं से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करे ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके। पहले जंग दो यूं मना कर देता है लेकिन वूसोल सब कुछ बताता है और फाइनली जंग दो यूं उसे एक चांस देता है। कंडीशन ये होती है कि वूसोल को 100 लैप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। वूसोल तुरंत रनिंग स्टार्ट कर देता है। रनिंग करते वक्त वूसोल को सियोक चैन के बुलिंग वाले मूवमेंट्स याद आते हैं। उसे अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी ताकि सियोक चैन की बुलिंग से बच सके। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपने बुलीज का सामना करेगा। थोड़ी देर बाद जंग दो यूं थक कर रुक जाता है। वूसोल फिर भी कंटिन्यू करता है ताकि वो ट्रेंड हो सके। फाइनली जंग दो यूं उसे स्टॉप करने के लिए कहता है और वूसोल बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां जंग दो यूं चीफ वार्डन के साथ कॉफ़ी पी रहा होता है। दोनों काफ़ी फेमिलियर दिखते हैं। चीफ वार्डन जंग दो यूं को थैंक्स करता है क्योंकि उसके जेल में होने से प्रॉब्लम कम हो गई है। जंग दो यूं को वीआईपी रूम फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो वो यूज़ कर रहा है। फिर जंग दो यूं चीफ वार्डन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सोल को उसके रूम में शिफ्ट करा दें। वो सोल जंग दो यूं के रूम में शिफ्ट हो जाता है। जंग दो यूं तुरंत वूसोल को पुशअप्स करने का ऑर्डर देता है लेकिन क्योंकि वूसोल रेयरली एक्सरसाइज करता है उससे पुशअप्स करने में मुश्किल होती है। रात तक जंग दो यूं उससे फिजिकल ट्रेन करता रहता है। जब वूसोल रेस्ट लेना चाहता है जंग दो यूं मना करता है और थ्रेटन करता है कि वो उससे उसके पुराने रूम में भेज देगा। नेचुरली वूसोल नहीं चाहता और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। अब दिन ब दिन जंग दो यूं वूसोल को फिजिकल ट्रेन करता है। जब उसकी फिजिक स्टेबल होती है जंग दो यूं उसे मार्शल आर्ट्स सिखाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी जगह सियोक चोन को गैंगस्टर इंटरसेप्ट करते हैं जो उससे पीटना चाहते हैं लेकिन अपनी स्किल्स की वजह से सियोक चैन उन्हें हरा देता है। एक माफिया इस फाइट को देखता है और सियोक चैन की बॉक्सिंग स्किल्स से इम्प्रेस होता है। माफिया सियोक चैन को अपने अंडर काम करने का ऑफर देता है। माफिया कहता है कि सियोक चैन ज़्यादा पावरफुल बनेगा अगर वो उसके अंडर काम करेगा। इनिशियली सियोक चैन मना कर देता है लेकिन माफिया की पावर देख के सियोक चैन एग्री कर जाता है। सीन फिर से स्विच होता है जहां वूसोल एक्सरसाइज करते वक्त बुक पढ़ रहा होता है। यूमिन वूसोल की अब की एबिलिटीज से इम्प्रेस होता है। जब वूसोल प्रिजन आया था उसका बॉडी बहुत थिन थी लेकिन अब उसकी बॉडी मस्कुलर हो गई है। यूमिन भी कहता है कि जंग दो यूं को जल्दी ही अडल्ट प्रिजन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सुन के वूसोल प्रैक्टिस करते वक्त डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। जंग दो यूं कहता है कि वो हमेशा वूसोल का ख्याल नहीं रख सकता इसलिए वूसोल को अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए। फिर वूसोल देखता है कि यूमिन को वोन जू के लोग पीटने ले जा रहे हैं क्योंकि वो वूसोल को नहीं ला पाया। देखते ही वूसोल यूमिन को प्रोटेक्ट करता है। ये वही जगह है जहां वूसोल अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता है और वोन जोन के दो लोगों को हरा देता है। थोड़ी देर बाद वूसोल अकेला ही वोन जोन के जगह आता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। जंग दो यूं के साथ प्रैक्टिस करने के बावजूद वूसोल को वोन जोन को हराने में मुश्किल होती है। वूसोल को बार बार वोन जोन से पिटना पड़ता है लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कारण वो हार नहीं मानता। फाइनली वूसोल अपने हेड यूज़ करके अटैक करता है जिसे वोन जोन गिर जाता है। गुस्से में वूसोल उसे लगातार पीटने लगता है जब तक जंग दो यूं आके फाइट को रोकता है। दूसरी तरफ सियोक चैन एक गैंगस्टर के रूप में काम करने लगता है और अपने सभी दुश्मनों को मार देता है। फाइट के बाद सियोक चैन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सीन फिर से स्विच होता है जहां जंग दो यूं वूसोल को और भी हार्ड ट्रेनिंग कराता है। वो उसे स्कोल्ड करता है जब वूसोल प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करता। पता चलता है
कि वो दिन जंगदोइयों का लास्ट डे होता है स्पेशल प्रिजन फॉर चिल्ड्रन में, क्योंकि उसे अडल्ट प्रिजन ट्रांसफ़र किया जाना है। जंगदोयू कहता है कि वो वूसोल की प्रोग्रेस से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। जंगदोयू एक शार्क के बारे में बताता है जो स्विम ब्लेडर के बिना रहती है, इसलिए उस शार्क को हमेशा मूव करना पड़ता है। अगर वो रुकती है तो वो सिंक हो जाएगी। इसी वजह से वूसोल को हर दिन ट्रेनिंग करते रहने का ऑर्डर देता है। जंगदोयू के डिपार्चर के बाद वूसोल अकेला प्रैक्टिस करता है और अपने पुराने रूम में वापस आ जाता है। उससे संगयोंग एक ग्रुप लीडर चैलेंज करता है ताकि स्ट्रॉन्ग कौन है पता चल सके। अगर संगयोंग हार गया तो वो वूसोल की बात मानेगा। वूसोल चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट होती है कि अगर वो जीत गया तो संगयोंग कमज़ोर लोगों को बुली करना बंद कर दे और ग्रुप के बीच वॉर भी बंद हो जाए। संगयोंग एग्री हो जाता है। अगले दिन फाइट से पहले वूसोल को सियोक-चेन विजिट करता है। सियोक-चेन वूसोल के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के सरप्राइज होता है और उसका इंतज़ार नहीं कर सकता। इस बार वूसोल सियोक-चेन की आंखों में देखने की हिम्मत रखता है। लगता है कि वूसोल मेंटली मैच्योर हो गया है। जंगदोयू के प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर वूसोल फाइट की जगह आता है और संगयोंग के साथ फाइट स्टार्ट होती है। इस बार वूसोल को मुश्किल होती है क्योंकि संगयोंग काफ़ी फुर्तीला होता है। कई बार वूसोल संगयोंग के डेडली किक से गिरता है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वूसोल हर बार उठता है। वूसोल अपना कॉइलिंग मूव यूज़ करता है जिसे संगयोंग मूव नहीं कर पाता और वो अपनी हार मान लेता है। फिर गार्ड्स आते हैं और दोनों को सिक्योर कर लेते हैं और ये फाइट वूसोल जीत जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से वूसोल को कुछ वक्त के लिए आइसोलेशन रूम में लॉक किया जाता है। जब वो रूम से बाहर आता है, वूसोल संगयोंग और वॉन जॉन के ग्रुप के बीच वॉर को बंद करने और पीस बनाने के लिए कहता है। वो सब एग्री कर जाते हैं और सब मिलके सनसेट देखते हैं। अब वो कमज़ोर लोगों को परेशान नहीं करते। वूसोल 3 साल जेल में काट लेता है। जब वो रिलीज़ होता है तो पता चलता है कि सियोक-चेन उसका बाहर वेट कर रहा है। सियोक-चेन वूसोल को चैलेंज करता है ताकि उनके बीच का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दोनों तुरंत फाइट करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वूसोल सियोक-चेन के पंचेस का सामना कर पाता है, लेकिन सियोक-चेन गैंगस्टर बनने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। वो वूसोल को बार बार मार के गिरा देता है, लेकिन जंगदोयू के वर्ड्स याद करके वूसोल का डिटर्मिनेशन फिर से जाग जाता है। वूसोल उठता है और जंगदोयू से सिखाया हुआ सीक्रेट मूव यूज़ करता है। वो ड्रिलिंग पंच निकालता है और सियोक-चेन को गिरा देता है। दोनों अपने अपोनेंट के फेस पे अल्टरनेटली पंच मारते हैं, लेकिन वूसोल को पहले से ही बहुत हिट्स लग चुकी होती है। वो सियोक-चेन के पंचेस से इम्यून लगता है। फाइनली सियोक-चेन कुछ नहीं कर पाता और अपना फेस टर्न कर लेता है। वूसोल सियोक-चेन को हरा देता है। फिल्म के एंड में वूसोल जंगदोयू को विजिट करता है जो अभी भी प्रिजन में होता है। वूसोल जंगदोयू को थैंक्स करता है कि उसे सिखाने के लिए, और अब वूसोल अपने बुली को हरा चुका था और मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और कमाल की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।